तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या है, डेसिमल से रिलेटेड है। इसके पहले हमने डेसिमल के बारे में थोड़ा सा कवर किया था। और आज जो है हमारा डेसिमल का जो ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हीं सब चीज़ों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कि मतलब डेसिमल जब रहता है तो उसमें हमको क्या ध्यान देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन को लेकर के चलेंगे। ठीक, ये हो गया। तो एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है डेसिमल में, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 98.23 है और एडिशन करना है 45.3। ठीक है, और एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 47 हो गया, 0.4 हो गया, और सब्ट्रैक्शन करना है किस इसमें से, क्या 24.32 हो गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमारे पास डेसिमल में दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना होता है, क्या ध्यान देना होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो, 98.23 को राइट कर दो। पॉइंट के बाद 23 पढ़ते हैं, 23 नहीं पढ़ेंगे। और इधर हमारा 45.3 है। तो इसको क्या करना होता है, जो हमारा पॉइंट दे रखा होता है दूसरा वाला, उसको हम पहले वाले नंबर के पॉइंट के जस्ट नीचे राइट करते हैं। और इधर वाला जो हमारा दे रखा है, इधर हम क्या करेंगे, 45 राइट करेंगे। पॉइंट के जस्ट बाद हमारा 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे। अब आप ध्यान देना, आपको उस एडिशन का सिंबल लगाना है। और 3 के बाद अगर आपका कोई डिजिट नहीं दिया है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। और आप जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही एडिशन करोगे। 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का 3 राइट करेंगे। 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर देखना है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो हमको क्या करना होता है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना होता है। सेम इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। पहले आप फर्स्ट नंबर जो है उसको राइट कर लो, फिर उसके बाद आपका जो है दूसरा नंबर, उसको आप क्या करोगे, राइट करोगे। फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा के सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 4 के बाद कुछ नहीं दिया तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 से 2 नहीं जाएगा, कैरी आप वैसे ही भेजोगे जैसे नॉर्मल भेजते हो। तो इधर हो जाएगा हमारा 10, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा। इधर 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। इधर 7 से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 3। और इधर 4 से 2 जाएगा तो हमारा 2 बच जाएगा। पॉइंट आप क्या करोगे, पॉइंट के नीचे में ही लगा दोगे, और ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वह क्या है, वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखते हैं वह कैसे करेंगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन है। क्या है, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम 2 मल्टीप्लिकेशन और 2 डिवीजन लेके चलेंगे। सबसे पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें क्या है, उसमें आपका 10, या तो आपका 10 का क्या होगा, पावर होगा, मतलब 10, 100, ठीक है, 1000, या फिर ऐसे नंबर्स से हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो उसमें क्या ध्यान देना होता है, पहले उसको देखेंगे। तो कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए 45 है, और इंटू हमारा क्या है, 1000 करते हैं। ठीक है, इधर भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 4624 है, और डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो इसे हमें कैसे करना होता है, इसको ध्यान देना है। तो कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ में अगर मान लीजिए आपका 10 या फिर 10 पे पावर, जैसे कि आपका 100, 1000, लाख, इस तरीके का नंबर दिया होता है, तो आपको क्या करना है ना, जो नंबर आपका दे रखा है आप उसको राइट कर दोगे, और जितना जीरो आपके जो है दूसरे नंबर के साथ में दे रखा है, उतना जीरो आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन करने में क्या ध्यान देना होता है, आपको सबसे पहले 4624 जो नंबर पहला दिया उसको राइट करोगे, डिवीजन का सिंबल लगा के जो अगला नंबर दिया वो राइट कर दोगे। अब आपको ध्यान देना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अगर वह 10 या फिर 10 पे पावर का कोई नंबर है, जैसे ये सारे नंबर हो गए, तो उसमें से हमारा 100 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जितना जीरो है आपको काउंट करना होगा। जैसे इसमें आपका 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है, ऊपर राइट साइड से आपको क्या करना होगा, 2 डिजिट काउंट करना है, जैसे कि 1 2, और इधर क्या कर देंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इधर हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 46.24। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं जब भी आपका 10 या फिर 10 पे पावर का कोई नंबर दिया होता है तब। ठीक है, एक और टर्म्स है, एक और टर्म है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। उसमें कुछ नंबर्स डिफरेंट टाइप से दिए रहेंगे, उसको हम देखते हैं। हम्म,
अभी देखिए हमारा जैसे मान लीजिए वही नंबर 45 लेते हैं और उसके आगे पॉइंट लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं 34 राइट कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं आपका किससे 1000 से, ये हो गया। अभी इसमें क्या करते हैं 45.36 ही लेते हैं, सॉरी 36 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, और डिवाइड करना है किससे, आपका मान लीजिए डिवाइड करना है 10 से, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या ध्यान देना होता है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, पॉइंट आप मल्टीप्लिकेशन में जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप पॉइंट को पहले भूल जाइए, जो नंबर दिया वो राइट कर लीजिए, हो गया। फिर आपका 10 पे पावर का मल्टीप्लिकेशन रहे तो आप जितना जीरो दे रखा है उतना जीरो लगा दीजिए, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर से पॉइंट काउंट करना है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 2। आपको क्या करना है, इधर आपको जो आप जीरो राइट किए हो उसको भी काउंट करोगे, ठीक है, उसके साथ में काउंटिंग करना है। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आप भी काउंट कर लीजिए 1 2, इधर आप क्या कर दोगे पॉइंट लगा दोगे, क्या कर दोगे पॉइंट। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा क्या 45340, ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। ऐसे करेंगे। डिवीजन में आपको क्या ध्यान देना होता है, डिवीजन में आपको 45.36 है, डिवीजन के फॉर्म में आप राइट कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 1 के साथ में जीरो है मतलब 10 का पावर है, तो आप क्या करोगे जीरो काउंटिंग करोगे, तो 1 जीरो है हमारे नीचे, ठीक है, केवल एक ही जीरो है। तो एक आप क्या करोगे, जो ये पॉइंट दे रखा है पॉइंट के इधर, पॉइंट के इस साइड में आप क्या कर दोगे, एक स्लाइड करोगे, मतलब एक इधर आओगे तो आप 5 के इधर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.536, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। जब भी आपका क्या रहे, अगर नीचे आपका इस तरीके से अगर आपका फॉर्मेट दे रखा है तो आप जैसे सिंपल है वैसे राइट करके डिवीजन का सिंबल लगा के आप नीचे राइट कर दोगे, और जितना जीरो है उतना जीरो काउंट करके आप क्या कर दोगे पॉइंट के और इस साइड में आप चले आओगे, मतलब जैसे इधर से ना राइट साइड पॉइंट से जो आप क्या करोगे लेफ्ट साइड में जाओगे, किस साइड में लेफ्ट साइड में जाओगे, और उतना पॉइंट आप क्या कर दोगे लेफ्ट साइड में आप लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। अब एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है आपका डेसिमल का ही है, इसलिए उसको भी लेके चलते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। नंबर हमारा दूसरा ले लेते हैं। अब जो है आपका क्या है कि नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 4.5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है 3.24 से, ठीक है। डिवीजन लेते हैं आपका क्या, मान लीजिए 3.5 है और डिवाइड करना है किससे 0.5 से। अच्छा, अब आपका क्या है, इसमें क्या डिफरेंस था पहले वाले से, इसमें आपका जो है इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है, इसमें भी आपका क्या है इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है, मतलब दोनों में आपका डेसिमल दे रखा है। तो इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो जो आपका दो नंबर है आप सबसे पहले नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही कर लो। तो 3.24 और 4.5 है, आप पॉइंट को इग्नोर कर दो, ठीक है, पॉइंट को इग्नोर कर दो आप, और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप जैसे करते हो वैसे कर लो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, 20 का 0, 5 टू 10, और इधर हो गया आपका क्या 12, 5 3 15 और 1 16 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया। इसको करो आप 0 8 9 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, इधर हो गया 1, ये हो गया आपका क्या 14,580। अब आपको क्या करना है, आपको जो है ध्यान देना है कि आपका जो ये पहला वाला नंबर है इसमें राइट साइड से देखेंगे कितने डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट 1, उसके बाद पॉइंट है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। और दूसरे वाले नंबर में आपका ध्यान देना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है राइट साइड से, तो 1 2, 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, ठीक है। पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 2, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो आपको आंसर में 1 2 3 आपको इधर पॉइंट लगाना है, ठीक है, राइट साइड से काउंट करेंगे और 3 डिजिट के बाद आपको क्या कर देना है पॉइंट लगा देना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप जब दोनों डिजिट में दोनों नंबर्स में अगर आपका पॉइंट या फिर डेसिमल अगर दिया रहेगा तो आप ऐसे कर लोगे। डिवीजन में देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3.5 है राइट करेंगे, डिवीजन का सिंबल लगाएंगे और 0.5 को भी क्या कर देंगे राइट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना होगा ना, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। 3 पॉइंट, या तो आप ऐसे करो डायरेक्ट, आप इसको ना क्या करो कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सबको कन्वर्ट करने का आता है। 3.5 है, आप पूरा नंबर राइट करो, उसके बाद आप पॉइंट के नीचे 1 मानते हो, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है
उतना जीरो लगा दो। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डिवीजन है तो डिवीजन का सिंबल लगाओ। फिर ये 0.5 पूरा नंबर हमारा 5 है तो 5 राइट कर दो। अब पॉइंट के नीचे 1, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो लगा देंगे। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, आप अगर काटना चाहो तो काट सकते हो। जैसे कि अभी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि डिवीजन है ना, तो आपको क्या करना होता है, डिवीजन करने तो आता ही है। 35/10 है, डिवीजन का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करते हैं 10/5। यही रूल होता है ना डिवीजन करने का, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, और बाकी अगला जो फ्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हो गया। अब आप काट सकते हो, ये 10 से 10 आपका कट जाएगा 1 1 टाइम में, और ये 5 1 5 और ये 5 7 जा 35 हो गया। ऊपर का 7 और 1 है तो 7 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे 1 है तो कुछ भी नहीं राइट करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस डिवीजन को भी करोगे और मल्टीप्लिकेशन जो है आपका ऐसे करोगे। ठीक है, तो आपका कुछ यही सब था आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसके अलावा और कुछ भी जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला चैप्टर जो रहेगा हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो रहेगा अगला आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।